गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट 2 में हम लोग लेंस से देख लिए हम लोग कि कैसे अलग अलग जगहों पर कोई सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज अलग अलग जगहों पर बनता है, कभी वास्तविक, कभी काल्पनिक, कभी बड़ा, कभी छोटा। उसमें ये भी बता चुके हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसमें मात्र एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। वह कैसे बनता है? तो वह काल्पनिक बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, चाहे वस्तु को कहीं भी रख दे। तो उसमें अलग अलग केस नहीं आएगा। तो केवल आज हम लोग यह जान लें कि उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, कनकेव लेंस में इमेज बनता कैसे है। तो उसका रे डायग्राम हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का किरण आरेख, ठीक है, किरण आरेख, रे डायग्राम इसको इंग्लिश बोलते हैं, रे डायग्राम। अब जैसे देखिए, मान लीजिए इसको भी बीचों बीच भाग से बनाना होगा। ये बीच भाग है तो यहीं से गुजरिए, प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इससे हमारा तरीका यही है कि एक समानांतर किरण को लाएंगे। अब लेंस के ठीक बीच भाग यानी कि लेंस के अक्ष से वो अपवर्तित होगा। तो उत्तल लेंस में क्या था कि वह इस प्रकाशीय अक्ष की ओर मुड़ जाता था क्योंकि उसका ऐसा कैरेक्टर था। लेकिन इसमें क्या है, यह फैल जाएगा ऐसे, यह फैल गया। तो एक किरण तो हम निकाल दिए, और दूसरा किरण का तरीका क्या था हम लोग का कि उसके प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे। यहां से एक प्रकाशीय केंद्र से गुजारिए, दो किरणें गुजर गई। अब यही दोनों रे एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो, माने कि एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो, तो अब तो स्पष्ट हो गया कि अपवर्तन के बाद इधर किरणें एक दूसरे से फैल रही हैं। ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। तो इधर तो तय हो गया कि अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो अब कहां काटेंगे? तो इसको अपने सीध में पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये जो अपवर्तित किरण है उसको अपनी सीध में पीछे की ओर बढ़ाई, हो सकता है कि इसको काटे। देखिए, चूंकि यह समानांतर किरण है तो जहां पर यह मिला वहीं इसका फोकस होता है। पूर्व में भी हम बता चुके थे, जब दोनों का स्ट्रक्चर बता रहे थे, कि समानांतर किरणें अपवर्तित होने के बाद प्रकाशीय अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस कहा जाता है। अब यह किरण और यह किरण देखिए, यहां पर यहीं पर काटा है तो यहां एक इमेज बना ऐसे। तो इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट था उसका देखिए इतना इमेज बन गया, और इस साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बना है, तो काल्पनिक हो गया और वस्तु से छोटा हो गया। तो अब हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो लगभग केस ऐसे ही बनेगा कि एक समानांतर किरण आएगी, आने के बाद वह फैल जाएगी, और दूसरा किरण को प्रकाशीय केंद्र से सीधे गुजारेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसको पीछे बढ़ाने पर ही काटेगा। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो हमेशा यह फोकस पर मिलेगा, तो निश्चित रूप से दोनों का कटान बिंदु जहां होगा वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस लेंस में हमेशा काल्पनिक और छोटा यानी कि वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज बनता है। इसलिए इसमें अलग अलग जगहों का केस बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जान लीजिए कि यह ऐसे ही बनता है। तो यह हो गया अवतल लेंस में यानी कॉनकेव लेंस में कोई ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। अब इस टॉपिक में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है साइन स्कीम, चिन्ह परिपाटी। जिस तरह से हम लोग मिरर में पढ़े थे, कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, कौन सा डिस्टेंस निगेटिव लिया जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम उसमें बताए थे, उसको हम रिवाइज करते हैं मिरर वाला। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको लेंस का क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए ध्यान से, उसमें हम बताए थे 2 पॉइंट
साइन स्कीम का कि मिरर में सभी डिस्टेंस उसके पोल से मापा जाता है, ध्रुव से। नंबर 1 था। और दूसरा क्या था कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मापी गई दूरियां ऋणात्मक। वह दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट सेम रहेगा इसमें भी, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसमें ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कि कौन चीज पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे साइन स्कीम इन लेंस। टॉपिक है हमारा साइन स्कीम इन लेंस। लेंस में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन स्कीम। ठीक है। साइन स्कीम का जो पहला पॉइंट है कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से, प्रकाशीय केंद्र यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां भी न्यूमेरिकल की बात आएगी या कोई इक्वेशन को एस्टेब्लिश करने में, कोई व्यंजक को प्राप्त करने में बात आएगी तो इसका प्रयोग होगा। और दूसरा पॉइंट सेम वही, क्या, आपतित किरण मतलब कौन, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक एवं विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में, इंसिडेंट रे के, मापी गई दूरियां ऋणात्मक यानी कि निगेटिव है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, होती है दूरियां। अब यहां पर ले लेंगे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे देखिए, यहां लेते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। अब यहां हम एक उत्तल लेंस बना दिए, क्लियर हो जाएगा फिगर से ही सब कुछ। ये उत्तल लेंस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, यह 2f हो गया, यह भी फोकस हो गया, यह 2f डैश हो गया। क्लियर हो गया। यह होगा ऑब्जेक्ट साइज, यह होगा माने वर्चुअल इमेज, यह होगा रियल इमेज। यानी कि ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इधर जो बनेगा वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, इधर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल लेंस में। तो अब यहां पर एक एक करके देखिए, फोकस दूरी यानी कि एफ। तो यहां से कोई चीज को मापेंगे। तो अब सवाल है कि लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है, तो किस फोकस को लेंगे, क्योंकि आपतित किरण की दिशा तो यह होगी, आपतित किरण की दिशा तो है ही है, इधर से आती है आपतित किरण और इधर जाकर के वह निकल जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें किस फोकस को लेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिरर में यह केस नहीं था, मिरर में मात्र एक ही फोकस था। तो ध्यान दीजिए कि किस फोकस को ओरिजिनल फोकस माना जाएगा लेंस में, कि अनंत से आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद प्रकाशीय अक्ष के जिस बिंदु पर या तो एक्चुअल रूप में काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती हो, उसी को कहा जाएगा फोकस।
मुख्य फोकस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस में जब समानांतर किरणें आती है तो अपवर्तित होकर के एक्चुअल में फोकस अब काटी है, तो इसको कहा जाएगा फोकल लेंथ, माने कि यह जो है इतना दूर फोकस दूरी कहलाएगा। तो अब इसका मेजरमेंट यहां से करेंगे तो इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे, ऐसे चलेंगे, इसका भी दिशा ऐसे ही है, तो यह हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, वस्तु की दूरी यानी कि यू, तो वस्तु तो इधर रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहीं है, यहां पर एक वस्तु है, यहीं से किरणें निकल रही है यहां से, तो अब वस्तु यहां है तो नियम कहता है कि सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से यहां से मापेंगे, तो यहां से मापेंगे तो ऐसे चलेंगे, देखिए ऐसे चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब यहां से ऐसे चलेंगे आपतित किरण की दिशा यह हो गई, तो एक दूसरे का उपाय हो गया, तो यह बन जाएगा नेगेटिव। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी, अब वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है, तो जाहिर सी बात है कि इधर कहीं भी बनेगा तो यहां से ऐसे चलेंगे, इसका भी डायरेक्शन ऐसा ही है, लेफ्ट टू राइट, यहां भी चलेंगे लेफ्ट टू राइट, ये होगा पॉजिटिव। और वही काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बनता है तो इधर कहीं भी बन जाएगा, तो यहां से मापना शुरू करेंगे तो ऐसे चलेंगे, और रे ऐसे है तो निगेटिव। तो इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में ये आपको उत्तल लेंस में समझा। देखिए अवतल में भी हो जाएगा, अवतल में भी वही चीज, एग्जाम्पल दोनों में समझ लीजिए। ठीक है, यहां से भी एक समानांतर किरण को पहले लाइए, तो यह तो ऐसे फैल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जब यह फैल गया तो यह इधर नहीं काटेगा, इसको अपनी सीध में पीछे बढ़ाएंगे, जहां पर मिलेगा यही कहलाएगा फोकस। इसके दुगनी दूरी पर 2f, इधर ले लेगा उतना ही, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया O, यह f डैश हो गया और इधर 2f डैश हो गया। क्लियर हो गया। तो अवतल लेंस में, अवतल लेंस में अब वही एक एक करके देखिए फोकस दूरी, अब फिगर से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा फोकस दूरी। अब इसमें फोकस क्या लेंगे, चूंकि समानांतर किरणें इधर नहीं काटी है, इधर काटती हुई प्रतीत हुई है, तो हाई हो गया फोकस यहां से यहां तक। तब जब यहां से मेजरमेंट करेंगे तो ऐसे उल्टा चलेंगे, इसके उल्टा हो जाएगा, तो एफ जो हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव। इसमें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दूसरा तो बनता नहीं है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है भी वह हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब यहां दिखाई दिए हैं। और दूसरा वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी तो जब भी वस्तु होगा तो इधर ही होगा, तो ऐसे ही मेजरमेंट करेंगे तो निगेटिव, वस्तु की दूरी यू निगेटिव। इस तरह से यह साइन स्कीम जो है, देखिए जो हम लोग मिरर में पढ़े थे दर्पण में, ठीक उसका उल्टा हो गया। यह सारा केस आता था अवतल दर्पण में, यह आता था उत्तल दर्पण में। जैसे ही लेंस में आया था सारा केस उत्तल लेंस में आ गया, यह सारा केस आ गया अवतल लेंस में। तो इसलिए हर एक पॉइंट पर हम समझाते चले हैं कि किस तरह से लेंस दर्पण से, मिरर से एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यह है इस साइन स्कीम का पूरा कॉन्सेप्ट, फिगर बना करके आपको हम समझा दिए। इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो एक तो न्यूमेरिकल बनाने में होगा, कि जैसे न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं लेंस फार्मूला से, जिसे मिरर फार्मूला लाए थे उस तरह से लेंस फार्मूला भी होता है, हम बताएंगे आगे चल करके, उसका इसका धड़ल्ले में प्रयोग होगा। प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछता है, फोकस दूरी कहाँ धनात्मक होती है, कहाँ ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, किस प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो आपके दिमाग में रहेगा, फिगर के साथ ध्यान में रखिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम साइन स्कीम के चैप्टर समाप्त किए। अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नमस्कार, बी हैप्पी।